सांड बिजार इतना खेती को फसल को तबाह कर दिया। तेरा हम तो राशन खाकर उसे गुणगान लगेंगे, हम तो सब देंगे ना, जिनके ऊपर लड़ा भारी उनके भाग लेंगे सब पब्लिक। चुनावी सफर जारी है, हर विधानसभा से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। क्या जनता चाहती है, क्या जनता बदलाव करेगी? क्योंकि अगले महीने चुनाव है, यूपी में सर्द गर्मी का माहौल है, तमाम पार्टियों के जो राजनेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो फील्ड में हैं और जनता से संवाद कर रहे हैं कि वोट करें। अपनी अपनी पार्टियों की नीतियां बता रहे हैं, इस नीतियों के आधार पर आप वोट करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में है और अगले महीने चुनाव हैं। देखना यह है कि जनता किसे वोट की चोट करने वाली है, कौन सत्ता में आएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन जीत करके लखनऊ विधानसभा जाएगा। आज हम मौजूद हैं चरथावल विधानसभा का गांव है निराना। निराना गांव में हम आए हैं, लोगों से बात करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन चरथावल विधानसभा से विधायक बनकर लखनऊ जाएगा। सबसे पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल सलाम है और मेरा जो क्षेत्र है वो चरथावल विधानसभा में लगता है। वैसे तो मैं यहाँ इमाम हूँ और मेरा रहने वाला गांव लडवा। अगले महीने चुनाव है, किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? जी, सरकार तो अखिलेश साहब की आने वाली है और मुद्दे रहेंगे बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि 5 साल के अंदर हमने इस सरकार को देखा है, झेला है, परखा है। गांव के एतबार से हो, चाहे वो कस्बों शहरों के एतबार से हो, सड़कें ले लो, पढ़ाई ले लो, यानी हर एतबार से हमारा देश 5 साल में अगर देखा जाए और माना जाए तो कई वर्षों पीछे चला गया है। सरकार कहती है, जो सत्ता में वो सरकार कहती है हमने शिक्षा पे काम किया है, हमने विकास पे काम किया है, हमने स्वास्थ्य सिस्टम ठीक किया है, हमने लोगों को रोज़गार दिया है, हमने राशन दिया है। तमाम नीतियां सरकार कहती हैं, ये योजनाएं सरकार गिनवाती है कि हमने इन पर विकास किया है और विकास के आधार पर लोग हमें वोट करेंगे फिर से। बिल्कुल सरासर झूठ बोलती है और झूठों की सरकार है, जुमलेबाजी की सरकार है। आप स्कूलों में चले, अपना कैमरा लेकर के चले और स्कूलों की हालतें देखें। ऐसी ऐसी हालतें स्कूलों की आज हैं गांव दर गांव में कि आज जो आम लोग होती हैं, गरीब जनता होती है, उनके डंगर बांधने की जगह ऐसी भी नहीं होती जैसी हमारे स्कूलों की हालतें हैं। जी, क्लासरूमों में सफाई नहीं होती, टीचर टाइम पे नहीं पहुंचते, टीचरों से पूछा जाता है उनको सैलरी वक्त पर नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये बहकावे वाली बातें हैं कि रहा मसला राशन का, भैया हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोज़गार ही चाहिए। राशन से क्या है? राशन से आदमी 1 टाइम 2 टाइम 4 टाइम का पेट भर लेगा। आदमी को जब रोज़गार मिलेगा तो रोज़गार मिलने के बाद आदमी एक अपनी अच्छी पकड़ और मजबूती हासिल कर सकता है। यानी कि राशन सरकार जो दे रही है उसके बदले रोज़गार दे सरकार। जी, रोज़गार का असल मुद्दा है। रोज़गार देगी तो फिर चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, उसी के गुण गाए जाएंगे। महज राशन दे करके वाही बटोरना ये कोई चीज़ नहीं। राशन से अच्छा है कि रोज़गार मिले पब्लिक को, यही पब्लिक चाहती है। जिस तरीके से ये कह रहे हैं, क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। क्या करते हो? मैं वैसे तो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, अभी घर पे ही हूँ मैं। रोज़गार नहीं मिला? रोज़गार तो काफ़ी टाइम से मिल ही नहीं पा रहा है। काफ़ी अगले महीने चुनाव है, किसकी सरकार लेकर आ रहे हो? सीधी सी बात है, अखिलेश की सरकार ही चाहिए हमको, क्योंकि उस जब पिछले टाइम में उनकी सरकार थी, काफ़ी रोज़गार था, जॉब्स थी। अभी जब से बीजेपी की सरकार आई है, नौकरी नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं फिलहाल कहीं पे। किसी सेक्टर में चले जाओ, IT सेक्टर हो, कोई सा भी सेक्टर हो, किसी सेक्टर में कोई जॉब नहीं है आज के टाइम में। यानी कि जो वोट करोगे इस बार रोज़गार के नाम पर वोट करोगे। रोज़गार, जो रोज़गार देगी सरकार। जनता को क्या चाहिए? रोज़गार। स्टूडेंट को क्या चाहिए? नौकरी। वही चीज़ नहीं है तो हम तो यही चीज़ देखेंगे जो हमारी इस चीज़ में हेल्प करें, हम बिल्कुल उनके साथ। एक महिला और है इस यहाँ पे खड़ी, हम इनसे और बात करेंगे। जी, आप कुछ बोल रही थी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ना लीलावती। अगले महीने चुनाव है, किसकी सरकार लेके आने वाले हो, किसे वोट करोगे? जिसा सब देंगे ना, जिनके ऊपर लड़ा भारी उनके भाग लेंगे सब पब्लिक। अच्छा, किसका पलटा भारी है? अब मोदी का पलड़ा भारी, मोदी को उनको भाग लेंगे हम तो। मोदी तो फिलहाल प्रधानमंत्री है। मुख्यमंत्री को वोट दे देंगे। हाँ, किसे बनाओगे मुख्यमंत्री? जो भी बन जाएगा, अखिलेश बन जाओ, क्या नाम, मोदी बन जाओ, उस सब पल्ला बन जाओ, चाहे मायावती बन जाओ। चलो, मुख्यमंत्री किसे बनाओगे? कौन अच्छा काम कर सकता है तुम्हारे हिसाब से? तो सब बेचारा मोदी भी वो दे रहा, हम तो राशन खाकर उसे गुणगान लगेंगे हम तो। ऐसा भी तो होना। अच्छा, सिर्फ राशन चाहिए? अरे सुन तो, जब मजदूरों को मजदूरी भी तो होनी चाहिए भैया। मोदी योगी को ही लेके आओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसकी सरकार बनाओगे? सरकार किसी की बन जाओ, अखिलेश की बन जाओ,
या उसकी बढ़िया का आना कांग्रेस की, इनसे 2 साल और किसी की नहीं चाहिए। और किसी की नहीं चाहिए। एक युवा है, इनसे हम बात करेंगे। वोट डालते हो? जी सर। क्या नाम है? मोहम्मद दानिश। क्या करते हो? मैं सीसीटीवी कैमरे का काम करता हूँ सर। अच्छा, तीसरी आंख का काम करते हो आप। अगले महीने चुनाव है, किसकी सरकार बनाने वाले? सर हम अखिलेश यादव की सरकार लाएंगे। जी सर। अखिलेश यादव की सरकार क्यों चाहते हो? और भी हैं लोग पार्टी के, और पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जी जी, लेकिन देखो उसकी मोदी की सरकार थी, इनकी मोदी की सरकार अभी भी है जी, उसकी योगी की थी, तो उसमें एक्चुअली परेशान रहे हैं। काम भी नहीं है, रोजगार बेरोजगार फिरते हैं, बस कुछ नहीं। अब जा खेती वेती में परेशानी है। ये सारा क्षेत्र जो है ना किसानों का है। आप खेतों में चले, सांड बिजार इतना खेती को फसल को तबाह कर दिया। सारी रात बैठ करके खेतों में जागते हैं लोग, गेहूं की फसल बचाने के लिए, जी बाजरे की फसल बचाने के लिए, तमाम फसलों को बचाने के लिए रात भर किसान खेत में जागता है। दिन में काम कैसे करेगा? 5 साल हो गए ये मेहनत करते करते, और जो सरकार झूठ बोल बोल करके जहनों में ये खुन्नस भर रही है कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, क्या होगा? लेकिन आज किसानों की जो हालत है ना, वो आप हजरात खेतों में चल के देखे, हर किसान खेत में डंडे ले खड़ा मिलेगा। हर आदमी परेशान है सरकार में। किसान ले लो, मजदूर ले लो, और मजदूरी कहाँ करे भैया? बेरोजगारी इतनी है, कंपनी बिक गई सारी, जी फैक्ट्री बिक गई सारी। किसके पास जाएंगे? कोई 100-200 रुपये से ऊपर देने को तैयार नहीं है मजदूरी में। जी लोगों से बात हो रही है। लोगों का कहना है कि सरकार में कुछ काम हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ। बात अगर युवाओं की जाए, युवाओं का कहना है कि रोज़गार नहीं मिला। क्या सरकार दावे करती है? लोगों का कहना है जुमलेबाज सरकार है, लेकिन जो सरकार योजनाएं गिनवाती है, जो सरकार योजनाएं कहती हैं, वो शायद धरातल पर नज़र नहीं आती, वो कागज़ों पर लिपित है। ये तमाम लोगों ने बातें की हैं, लेकिन देखना ये है कि क्या किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन यूपी की डोर संभालेगा। आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। मुजफ्फरनगर सवेरा में MS गौर काशिफ के साथ।